जब एक हिंदू मक्का में गया नाम बदलकर, तो देखिए क्या हुआ उसके साथ। इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम लोगों के लिए मक्का मदीना सबसे पवित्र स्थान में से एक है, लेकिन मक्का मदीना में हिंदुओं को जाने की इजाजत क्यों नहीं है? क्या होगा अगर कोई हिंदू मक्का मदीना में चला जाए? ऐसा भी कहा जाता है कि इस पवित्र जगह पर हिंदुओं के देवता भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। क्या सच में यहाँ महादेव को कैद करके रखा गया है? और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मुसलमानों की भीड़ देखने को क्यों मिलती है? और क्या होगा अगर कोई हिंदू यहाँ पर जाने की कोशिश करे? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपने भी कभी न कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि जिसका काबा पर मुसलमान लोग पत्थर बरसाते हैं, वहाँ पर शिवलिंग मौजूद है। जिस जगह पर शैतान बोलकर पत्थर बरसाए जाते हैं, वो जगह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग ही है, जिसे मुस्लिम लोगों ने कैद करके रखा है। इस्लाम धर्म के लोगों ने कई सालों से शिवलिंग को कैद कर रखा है और उन्हें लगता है कि कोई भी हिंदू वहाँ आकर अगर इस पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे, और वो लोग ऐसा नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने हिंदुओं का वहाँ जाना वर्जित कर रखा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता आज हम लगाने की कोशिश करेंगे। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो मक्का मदीना सऊदी अरब में मौजूद है। सऊदी अरब पूरी तरह से एक इस्लामिक देश है। सऊदी अरब में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सऊदी अरेबिया को दुनिया के विकसित देशों की लाइन में रखा जाता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वहाँ की करेंसी रियाल है। यहाँ पर दो शहर मौजूद हैं, मक्का और मदीना, जो कि यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही शहर सिर्फ सऊदी अरेबिया में रहने वाले मुस्लिम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुस्लिम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी सबसे पवित्र जगह मौजूद है जिसे वो जन्नत की तरह मानते हैं। मक्का और मदीना के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पर मुस्लिम लोग आते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में मान्यता है कि मरने से पहले तीर्थ स्थानों के दर्शन जरूर करने चाहिए, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी यही माना जाता है कि मरने से पहले एक बार मक्का और मदीना के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि उससे हमें जन्नत की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का और मदीना के दर्शन करने के बाद लोगों के सारे पाप और दुख दर्द मिट जाते हैं और इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान का सपना होता है कि वो जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार मक्का और मदीना के दर्शन जरूर करे। ये जगह मुस्लिम लोगों के लिए कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान कहीं भी बैठकर नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की तरफ मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे कि अगर भारत में रहने वाले मुस्लिमों की बात की जाए तो वो लोग पश्चिम में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश की तरफ से देखा जाए तो काबा पश्चिम की तरफ मौजूद है। इसी के साथ ये भी माना जाता है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ बोलना भी पाप होता है, क्योंकि वहाँ पर पवित्र स्थान काबा मौजूद है। जब भी मुस्लिम लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाह करना कहा जाता है, और इसे हज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। इसके साथ ही मदीना की जियारत करने भी जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब की कब्र बनी हुई है। अब बात करते हैं आगे की तरफ फैली हुई इस खबर के बारे में कि काबा में शिवलिंग मौजूद है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे तो आपको भी ये पता होगा कि ये बात बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बात सरासर गलत है। काबा में कोई शिवलिंग मौजूद नहीं है, और अगर आप हिंदू धर्म से हैं और अपने धर्म की शक्तियों को पहचानते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि महादेव को कैद करके रखना किसी के भी बस की बात नहीं है, जिसमें हम तुच्छ मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कहते हैं कि जब शिव भगवान की तीसरी आंख खुलती है तो दुनिया में प्रलय आ जाता है। ऐसे में कैसे मान सकते हैं कि कोई महादेव को कैद करके रख सकता है? वैसे सिर्फ हिंदू धर्म की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी धर्म में आते हो, ईश्वर का घर एक पवित्र स्थान होता है, और एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखना, ये बात सर के ऊपर से जाती है। इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा होता है। चाहे हिंदुओं के ईश्वर हो या मुस्लिमों के अल्लाह, कोई भी ईश्वरीय शक्ति इस बात की इजाजत नहीं देती कि दूसरे धर्म की या उनसे जुड़े भगवान की निंदा की जाए, फिर उन्हें कैद करके रखा जाए। हम चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना आते हो, हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि सभी धर्मों के लोगों की और उनके रीति रिवाजों की इज्जत करनी चाहिए। फिर ऐसे में काबा में शिवलिंग का होना तो नामुमकिन सा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को तो नहीं मानते कि मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखा गया है, लेकिन उनका ये मानना जरूर है कि काबा में शिवलिंग मौजूद है। लेकिन हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ पर कोई शिवलिंग मौजूद नहीं है। असल में जब मुस्लिम लोग हज यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद शैतान को पत्थर मारना भी उनका एक रिवाज होता है, जो करने के बाद ही मन की हज यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। शैतान को पत्थर मारने की इस प्रथा को ड्यूरेशन वैसे तो 3 दिन का होता है, लेकिन ईद उल अजहा के दिन से इस रस्म की शुरुआत की गई थी, इसलिए इसी दिन शैतान को पत्थर मारना ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए लोग इसी दिन शैतान को पत्थर मारने की ज्यादा इच्छा रखते हैं। हज के लिए आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद 3 बड़े पिल्लरों को शैतान समझकर उन्हें पत्थर मारते हैं और अपनी रस्म अदा करते हैं। इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा भी पूरी हो जाती है। अब हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो 3 पिलर हैं ये शिवलिंग है और इनके अंदर ये शिवलिंग की स्थापना की गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सरासर गलत अफवाह है। असल में जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंद की चीज मांगी तो हजरत मोहम्मद के लिए उनकी औलाद से ज्यादा पसंदीदा कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और वो अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन जब अल्लाह ने कुर्बानी मांगी तो उन्होंने अपने चहेते बच्चे की कुर्बानी देने का फैसला किया, और जब वो अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं। इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुए बेटे की कुर्बानी कोई कैसे दे सकता है? अल्लाह के कहने पर ऐसा किया जा सकता है। हजरत इब्राहिम ने सारी बात सुनी और सोच में पड़ गए और अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा, लेकिन फिर उनको ध्यान आया कि मैं गलत सोच रहा हूँ। अल्लाह का हुक्म सबसे पहले आता है और वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए ले गए। कुर्बानी देते समय उनका मन विचलित न हो जाए इसलिए
उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन अल्लाह कैसे किसी के साथ गलत होने दे सकते थे। वो तो सिर्फ हजरत मोहम्मद की परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वो पूरी तरह से पास हो गए। यही वजह थी कि अल्लाह ने बेटे की जगह एक बकरी को खड़ा कर दिया और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाने लगी और ये परंपरा तभी से चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उसी शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत मोहम्मद को भड़काने की कोशिश की थी। इस रस्म को निभाते हुए खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उनके इरादों को डगमगा नहीं पाएगा, चाहे वो शैतान बाहरी दुनिया से हो या फिर उनके मन में हो। वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हिंदुओं को वहाँ पर क्यों नहीं जाने दिया जाता। तो सच्चाई यह है कि सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को काबा में प्रवेश दिया नहीं जाता है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको मुस्लिम होना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मुसलमान नहीं है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता होगा, और जिसका अल्लाह पर विश्वास है ही नहीं उसे हज करने या काबा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देकर गया होगा। हमारी सिर्फ इतना ही कहना है कि धर्म चाहे कोई भी हो, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और उनको उनके रीति रिवाजों और तीर्थ स्थलों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।